हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारा सुपर 30 चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ITI 2021 के परीक्षा जो होने वाला है 5 सितंबर 2021 को। तो उसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है क्या कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीकरण नहीं है तो बताइए ऑक्सीकरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अवक्षेपण, बी में है भोजन का पचना, और सी में है श्वसन, और डी में है दहन। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा जो ऑक्सीकरण नहीं है। तो इसमें है ना जो अवक्षेपण है, जो ऑक्सीकरण नहीं है, ठीक है दोस्तों, अवक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया है उदासीनीकरण, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण है जो लोहा पर जंग लग जाता है, ना है संक्षारण, उसी संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण कह रहा है कि जो जंग लग जाता है वो कौन सी क्रिया है, यानी अभिक्रिया है। तो बताइए कौन सी अभिक्रिया होगा। उपचयन अभिक्रिया होगा, ठीक है। चाहे ऑक्सीकरण भी कह सकते हो, बट इसमें ऑक्सीकरण का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीकरण का ही नाम होता है उपचयन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो गया सी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौथा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ाना क्या कहलाता है। कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात का बढ़ाना क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है अपचयन अभिक्रिया, बी में दिया हुआ है उपचयन, सी में दिया है ऊष्माशोषी, और डी में दिया हुआ विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर कौन होगा आप बताइए। तो 4 का आंसर होगा आपको लिए उपचयन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो उपचयन मारिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होता है, यानी हमेशा साथ साथ होता है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, साथ साथ हमेशा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो ये तो अभिक्रिया पता है, ये होगा कि आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप 10वां में पढ़े होंगे तो याद होगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि अभिकारक होता है। चलिए इसका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। और अभिक्रिया में लिख ले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और वो अभिक्रिया के सब फलस्वरूप जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रतिफल ऐसे ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो हम सांस लेते हैं वह कौन सी अभिक्रिया है। तो जान ही रहे हैं कि उसमें छेपी है, ये है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परवल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का मान अम्ल और क्षार से बनता है, तो उसका क्या पीएच मान कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो 9 के हो जाएगा कौन, बी, 7 से कम, यानी वो अम्लीय होगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव कोई भी सर पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे, भले याद ना हो, बट हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह का देखने को मिल सकता है, ऐसा थोड़ी है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ये तो जानता है कि दही में होता है जो खट्टा होता है। खट्टा किसके कारण होता है, दही में लैक्टिक अम्ल के कारण होता है खट्टा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है,
जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? कह रहा है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो वो भी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। 13, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं यानी खट्टा होते हैं और नीले लिटमस को घोल को लाल बनाता है, कहा जाता है, वो क्या है? जो स्वाद में खट्टा तो होता है, तो स्वाद में खट्टा तो हम जानते हैं कि अम्ल होता है। चलिए, आपको आंसर अम्ल ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ये तो आप पढ़े होंगे ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन परवल अम्ल है? परवल अम्ल है तो क्या होगा? सबसे अधिक अम्लीय किस में होगा? देखिए, अगर 0 से 7 6 7 तक रहता है, पीएच मान स्केल होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 14 होता है। जितना इधर में रहेगा तो क्षार होगा। ठीक है दोस्तों, इधर होगा जे अम्ल होगा। तब इसमें पूछ रहा है क्या कि सब परवल है, तो सबसे परवल का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा अधिक, तो अम्ल कौन सा होगा? तो 7 पर उदासीन होता है दोस्तों, 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। तो 7 से नीचे जाइएगा ना तो 0 से 6 के बीच में होगा, तो जितना सब अम्ल होगा। 7 से कम कहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा कहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर अम्लीय पूछ रहा है तो 7 से कम हो जाएगा, तो 7 से कम इसमें देखिए ऑप्शन 7 तो है, तो 7 तो उदासीन हो गया, तो 7 तो नहीं होगा। 14 तो क्षारीय हो जाएगा। तो देखिए कि 3 भी अम्लीय है और 0 भी अम्लीय है, बट लेकिन दोनों में सबसे अम्लीय कौन है? 3 तो थोड़ा कम होगा, क्योंकि 3 से पहले 0 है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 कह रहा है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो अच्छा देखिए कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, वो क्या चीज़ से निकाला जाता है? आप तो लाइकेन के पौधे से जानते किए हैं, लाइकेन का पौधा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से कौन सी पदार्थ बनता है? 17 कह रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो आपको विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है दोस्तों, CaOCl2 इसका सूत्र होता है, CaOCl2, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? यदि कह रहा है कि हल्दी या लिटमस पत्र किस प्रकार का सूचक है, तो अब जानिए कि हल्दी तो इसी प्राकृतिक में पाया जाता है, प्राकृतिक हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 कह रहा है कि अपच, अपच का मतलब हो कि जो हम लोग खाते हैं खाना वाना वो नहीं पचता है, उसको अपच कहते हैं। यानी अपच ज़्यादा अगर हम खा लिए, अगर नहीं पच रहा है, तो उसको हम पचाने के लिए, उपचार करने के लिए उनसे कौन सा औषधि का उपयोग करते हैं? जो नहीं पचता है तो उसके लिए हम दुकान से कुछ मार्केट से हम ले आते हैं, एंटासिड दवाई होता है। ठीक है ना, तो फिर कुछ चूर्ण भी रहता है, वो भी खा सकते हैं, तो एंटासिड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण कौन सा ना है? देखिए, दहन में ऑक्सीकरण होवे करता है, अब क्षेपण में तो नहीं होता है। भोजन का पचना में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, श्वसन तो ऑक्सीकरण की क्रिया ही है, तो इसका कौन नहीं है? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो चलिए 21 का आंसर सी, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो काली होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, काली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साग यानी साग, हम लोग कहते हैं साग, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद बनता है,
अभिक्रिया का उदाहरण है, माने कह रहा है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर बनता है, वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान, तो देखिए पीएच मान ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड का मतलब ये क्षार है। ठीक है ना दोस्तों, तो क्षार है, बट क्षार है तो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए इसमें अगर पूछेगा कि 11 भी क्षारे है, 12 भी क्षारे है, 13 भी क्षारे है, 14 भी क्षारे है, तो सब तो क्षारे है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, बट इसमें सबसे ज़्यादा होता ना है उसी का होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा उसमें क्षार होता है, इसीलिए वो ज़्यादा आती है। देखना है कि उसको कितना लास्ट में है, वो जैसे 0 बताया था ना, 0.7 है, और उसके बाद में 14 होता है, तो सबसे ज़्यादा ये क्षार है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें 0 सबसे ज़्यादा अम्लीय था, इसमें ज़्यादा क्षार यही हो गया है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान, तो अभी इसके पहले बताए थे 0 से 7 तक कि 7 उदासीन होता है, तो आप आंसर मारिएगा सी, फर्स्ट ये मारिएगा, सॉरी सी कहा गया। चलिए 26 क्वेश्चन कर रहा है कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? जो मेरा दांत है ना, वो बहुत काफ़ी कठोर होता है, उसमें कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। और लैक्टिक अम्ल तो बताएं कि दही में पाया जाता है। संतरा में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में ऑक्जेलिक अम्ल। मेथोनोइक तो चींटी काटता है तो मेथोनोइक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपचयन या अपचयन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका, जिसमें दोनों इसमें हो रहा है कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, तो इसके लिए इसका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? तो हाइड्रोजन उत्सर्जित होता है। इसका मैं हम अथी बता देता हूँ। देखिए जैसे जिंक जेड जस्ता के होता है जेड एन प्लस कर रहा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो इससे अभिक्रिया अगर करेगा तो क्या बनाएगा? जेड एन सल्फेट के जाके जुड़ जाएगा, जेड एन होता ना है SO4, अब प्लस में हाइड्रोजन बच गया ना H2, यानी गैस के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका वही पूछ रहा था कि कौन सी गैस ऊपर की ओर निकल रहा है, तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया है? तो ये तो प्रकाश रासायनिक, क्योंकि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से ही भोजन अपना बनाता है पेड़ पौधा, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ITI का तो 5 सितंबर का तो है ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।